आइए रुक करते हैं शब्द बाण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू राज का जिक्र करते हुए कहा कि पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी, ना स्कूल खोलते थे, ना बच्चे आते थे, बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसे फिर खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे। नीतीश जी के साथ मिलकर हम बिहार को फिर से पटरी पर लाए हैं। 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। जेडीयू नेता संजय झा ने चुनाव आयोग से एक फेज में चुनाव कराने की मांग की है। संजय झा का कहना है कि जब महाराष्ट्र में सिंगल फेज में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकते। स्पेशल रिवीजन बिहार में हुआ, इससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सकें। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दावा किया गया है कि जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। क्या और भी विधायक हैं लोग बहुत लोग हैं, इच्छुक हैं लोग आने में, है ना। जब जैसे होगा तो आप लोग को खबर कर दिया जाएगा। पहले तो विधायक सीट बंटवारे पर सर कब तक तो सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बिहार के चुनावी राजनीति में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एंट्री हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विधानसभा चुनाव में गौ भक्त उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। इन गौ रक्षकों को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बिहार की सभी सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा। गौ रक्षा के लिए, मतदान करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए हम कर रहे हैं। अनेक जिलों में होते हुए इस समय बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर में आए हुए हैं। देखिए, चयन क्या, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम गाय के लिए मतदान करेंगे, और चूंकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती है तो हम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी होंगे, क्योंकि हमें तो गौ रक्षा करनी है। आई लव विवाद पर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद भी चलेगा। वहीं सर तन से जुदा नारे लगाने वालों को बागेश्वर ने चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ना कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा, और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा, न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक
दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ।